मेरे बेटे, आपकी जो उर्दू ग्रामर है ये आपके सिलेबस में शामिल है। सबसे पहले जो चीज ग्रामर में शामिल है उसका नाम है तशबीह। तशबीह तशबीह ये अरबी जुबान का लफ्ज है। और इसका मतलब क्या है? इसका मानी मुशाबे होना, मिसल होना और के जैसा होना। यानी जब हम एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहते हैं, जब हम एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहते हैं तो यह तशबीह है। तशबीह क्या है? कहते क्यों हैं? उसकी कोई बेस होती है, कोई बुनियाद होती है। उस बुनियाद को कहते हैं मुश्तरक वस्फ। यानी दोनों में कुछ ना कुछ मुश्तरक है, कॉमन है। किसी मुश्तरक वस्फ, वस्फ कहते हैं सिफत को, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? सिफत, खूबी या खामी। किसी मुश्तरक वस्फ की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज के जैसा, मिसल, मानंद कहना या करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह क्या हुआ? किसी मुश्तरक वस्फ की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज के जैसा, मिसल या मानंद कहना या करार देना तशबीह कहलाता है। यानी जब हम किसी मुश्तरक वस्फ की बुनियाद पर एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहेंगे तो वो क्या होगी? तशबीह। अब देखें, मसलन बच्चे का चेहरा चांद की तरह खूबसूरत है। बच्चे का चेहरा, अब आगे आ रहा है माशाल्लाह दिसंबर का महीना, सुबह सुबह आपसे कोई कहे कि जाओ जरा मुंह हाथ धो लो, नहा लो, तो आपने कहना है मैंने नहीं नहाना। क्यों? पानी बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। पानी जो है बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। और मीर तकी मीर ने कहा था, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी पंखड़ी एक गुलाब की सी है। देखें बेटे, इन तीनों मिसालों में एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कहा है। जैसे बच्चे के चेहरे को चांद की तरह खूबसूरत कहा है, पानी को बर्फ की तरह ठंडा कहा है, और उसके लबों की नाजुकी को गुलाब की पंखड़ी जैसा कहा है। तो यह चीज क्या है? तशबीह। इसमें क्लैपिंग वाली कौन सी बात है बेटा?
अच्छा भाई, तो ये शेर भी सुना देंगे, क्यों परेशान होते हैं, शेर बड़े। अच्छा भाई, तशबीह के जो अरकान हैं, जिनको हम कहते हैं अरकान तशबीह, तशबीह के अरकान टोटल हैं 5। टोटल 5 हैं। नंबर 1 मुशब्बह, नंबर 2 मुशब्बह बिही, 1 2 3 हर्फ़े तशबीह, 4 वजह शुबा, नंबर 5 गर्ज़ तशबीह। लो बेटा, ये 5 अज्जा हैं तशबीह के, और पेपर में आपसे ये सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कसीरुल इंतखाबी की शक्ल में पूछा जाएगा। कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, मुशब्बा जिसको हम तशबीह देते हैं, जिसको तशबीह दें। मसलन अब यहां पे बच्चे का चेहरा, पानी और लब, यानी इन 3 चीजों को तशबीह दी गई है। बच्चे के चेहरे को चांद से, पानी को बर्फ से और लब को गुलाब की पंखड़ी से। बेटा प्लीज, मुशब्बह बिही क्या है? जिसके साथ तशबीह दी जाए। मसलन बच्चे का चेहरा चांद से, पानी को बर्फ से और लब को गुलाब की पंखड़ी से। देखें बेटे, मुशब्बा हम जिसे तशबीह दे रहे हैं, मुशब्बा बिही आप नोट नहीं कर रहे, आसमानी खबरें उतर रही हैं आप पे। ये जो स्टूडेंट नोट नहीं कर रहे हैं ना, बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। हाँ, फिर वो बैठे होंगे पेपर वाले दिन सोच रहे होंगे अब हमने करना क्या है। हर्फ़े तशबीह क्या है? वो हरूफ जो मुशब्बा और आपस में मिलाते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान जिन हरूफ के साथ हम रब्त कायम करते हैं उन्हें कहते हैं, जैसे की तरह, की मानंद, के, जैसा वगैरह। वजह शुबा वो मुश्तरक वस्फ जिसकी बुनियाद पर मुशब्बह को मुशब्बह बिही से तशबीह दी जाती है। मसलन यहां पर खूबसूरती, ठंडक, और यहां पर नाजुकी, ये वजह शुबा है, क्योंकि बच्चे के चेहरे को चांद के साथ तशबीह उसकी खूबसूरती की वजह से दी गई, और पानी को बर्फ के साथ तशबीह उसकी ठंडक की वजह से दी गई, और लबों को गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह उनकी नज़ाकत और नाजुकी की वजह से दी गई, और गर्ज़ तशबीह जो है
ये जो मकसद होता है इसको कहते हैं तशबीह देने का मकसद। क्यों दिया तशबीह उसने, वाई, रीजन क्या थी तशबीह देने की? तो तशबीह देने का हमेशा एक ही मकसद होता है, और वो मकसद होता है जो भी वजह शुबा है उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, वजह शुबा को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, वजह शुबा को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। जैसे अब पहली तशबीह में बच्चे के चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। अब यहां गर्ज तशबीह क्या होगी? बच्चे के चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। और पानी बर्फ की तरह ठंडा है, तो यहां पानी की ठंडक को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। और लास्ट यहां पे आ गया नाजुकी लब वाली, तो यहां लबों की नाजुकी को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। और ये एमसीक्यूज की शक्ल में आएंगे। अब सबसे पहले वो पूछ सकते हैं तशबीह क्या होती है, तशबीह किस जुबान का लफ्ज है, तशबीह के मानी क्या हैं, जिसको तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं, जिसके साथ तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं, मुशब्बा क्या होता है, मुशब्बा बही क्या होता है, हर्फ तशबीह किसे कहते हैं, गर्ज तशबीह क्या होती है, वजह शुबा क्या होती है। और ये मुशब्बा और मुशब्बा बही, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं तरफ़ैन तशबीह। तरफ़ैन तशबीह मुशब्बा और मुशब्बा बही को कहा जाता है। तो ये बेटा तशबीह, दूसरे नंबर पर इस्तिआरा और तीसरे नंबर पर तलमी। इन तीन टर्म्स में से 5 नंबर के MCQs आएंगे, तशबीह, इस्तिआरा और तलमी। इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में आता है तो वो कर सकते हैं। तशबीह, इस्तिआरा और तलमी के हवाले से कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। जी बेटा, तशबीह, इस्तिआरे के हवाले से कोई सवाल? सारा इल्म आ गया? चलो।